हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक रावल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ साइंस में नेट कैसे पास करें। पिछली बार का मेरा वीडियो इंग्लिश में था और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, तो इस बार मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ एंड आई होप यू वुड लाइक इट। First of all, I want to motivate you that it's just an exam and you can easily pass it. So मतलब इतना इसको कॉम्प्लिकेशन से नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बात बताऊंगा कि ये एग्जाम इतना इजीली पास करना इसलिए है क्योंकि इसकी आप अगर कट ऑफ देखें, ये पिछले जून की कट ऑफ है, जिसमें आप देखेंगे कि जेआरएफ की लाइफ साइंस की कट ऑफ गई है 59% और एलएस की जो कट ऑफ गई है जनरल की वो है 53%। एंड इफ यू आर कवरिंग 55% मार्क्स इन, देन यू वुड डेफिनेटली क्लियर दिस एग्जाम। दिस इज द माय पॉइंट, ये मेरा पॉइंट है। और सबसे अच्छा इसका तरीका यही है कि आपको पिछले जो क्वेश्चन पेपर है उनको आप सॉल्व करें और एक पैटर्न जो है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को कैच करने की कोशिश करें। और आपको उन एग्जामिनर्स की साइकोलॉजी को समझना है जो ये क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। और ये क्वेश्चन पेपर कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनाते हैं जो सीएसआईआर के साइंटिस्ट हैं, और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज एंड देयर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। और वो अपना एक जो पर्टिकुलर लाइन है वो छोड़ते नहीं है। तो आपको ये क्वेश्चन पेपर है वो इजीली मिल जाएंगे। आपको क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये लिंक है CSIR HRDG.res.in वेबसाइट है। यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन करके नेट का फॉर्म भर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर जब इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जॉइंट CSIR क्वेश्चन पेपर, तब आप देखेंगे कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेंगे। और आप इन क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें और एक पर्टिकुलर पैटर्न को ढूंढें। यही सबसे अच्छा तरीका है नेट के प्रिपरेशन का, बजाय इसके कि आप उसको सिलेबस को स्टडी करें। और बस दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेसिक को थोड़ा क्लियर करें। और बेसिक क्लियर हो सकती है जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे लाइफ साइंस में आपकी जूलॉजी है या बॉटनी है, वट एवर इट इज, उसके आप बेसिक इटमोलॉजी को, बेसिक डिक्शनरी आप उसकी कवर करें। आप जूलॉजी के हैं तो जूलॉजी की डिक्शनरी को कवर करें। हर डेफिनेशन आपको, हर इटमोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, लैटिन रूट पता होना चाहिए। और बेसिक आप क्लियर कर सकते हैं एनसीईआरटी की 11th 12th की बुक से। फिर आप उसके अबोव जाएं, बीएससी की बुक्स, एमएससी की बुक्स और दूसरे नेट के लिए जो नोट्स अवेलेबल होते हैं कोचिंग सेंटर की तरफ से, आप फिर उनको डीप में आप स्टडी करें। लेकिन पहले अपना बेसिक जरूर क्लियर करें, तभी आप कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। और मेरा दूसरा एक और ट्रिक ये रहता है कि आप पार्ट ए बी सी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन है, जनरल साइंस का पेपर है, नहीं भी आता है तो आप छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हैं और सब में अलग अलग पास नहीं होना है। और पार्ट ए में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट बी में आपको 50 में से सिर्फ 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट सी में आपको 25 आउट ऑफ 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब कितना ज्यादा आपके पास ऑप्शन है और चॉइसेस है, आपको ये इसका बहुत फायदा उठाना है। इसका फायदा आप कैसे उठा सकते हैं? जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं, आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आप जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़े, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। 75 में से पार्ट सी में 25 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जिसका आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा। तो आप उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो आपको लगे कि आप कर सकते हैं। आपकी अगर एनालिटिकल स्किल अच्छी है तो आप पार्ट सी को ज्यादा अटेम्प्ट करें। आपकी अगर एनालिटिकल स्किल अच्छी नहीं है तो आप पार्ट बी पर फोकस करें। और जैसा कि अब हम सभी जानते हैं कि तीनों में अलग अलग पास नहीं होना है। अगर आप पार्ट ए में भी जीरो आए और पार्ट बी में भी आपके जीरो मार्क्स आए, लेकिन पार्ट सी में आप 25 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आप फिर भी कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करेंगे तब आप एक पैटर्न देखेंगे जिसमें आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक मिलेंगे जो जिनसे क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। जैसे ये मैंने कुछ 12 टॉपिक दिए हैं, इसके अलावा भी टॉपिक हैं, आप कैच कर सकते हैं। पर अकॉर्डिंग टू माय सेंस ऑफ कैचेबिलिटी मैंने ये सब टॉपिक्स देखे हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, जिसको अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं तो आप इस नेट के एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।